So we will be starting with hello. Am I audible? Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Okay. So yeah. So we will be starting with another last thing, which is sex determination in Drosophila. Okay. Sex determination in Drosophila. We are not talking about humans. We are talking about Drosophila. Okay. Now, how sex is determined in Drosophila, we will be talking about that. Okay. So it is dependent on a particular ratio. A ratio क्या है? Ratio क्या है? कितने X chromosomes है divided by कितने autosomes है? Okay. Set of autosomes. Second. So ratio is okay. ये कितने X chromosomes है and कितने autosomes? Set of autosomes. ठीक है. तो ये एक रेशियो मतलब रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया, म्यूटेशंस किए, तब जाके ये रेशियो मतलब उन्होंने डिफाइन किया कि दिस रेशियो माइट बी हेल्पिंग इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ या जेंडर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है। तो ऑटोसोम्स कितने रहते हैं? ऑटोसोम के दो सेट्स रहते हैं। ठीक है। ओके। एंड फीमेल में कितने रहते हैं? फीमेल में 2x रहते हैं, तो इधर ये आ जाता है 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये तो फीमेल में ये हो जाता है। ठीक है। होपफुली दिख रहा है इधर 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब 2x क्रोमोसोम्स रहते हैं एंड 2 ऑटोसोम्स रहते हैं। होपफुली दिख रहा है, वाइट बोर्ड दिख Yes, रहा sir. है। ओके। ठीक है। सो द रेशियो इज इन फीमेल्स इज ऑलवेज 1। ठीक है। अच्छा, यही रेशियो अगर हम लोग मेल्स में देखेंगे तो कितने एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं? मेल में एक रहता है। और ऑटोसोम्स कितने रहते हैं? नॉर्मली दो ही रहते हैं। ठीक। ये 1 रहता है और एक एक्स क्रोमोसोम्स रहता है, राइट। तो कितना हो जाना चाहिए अभी रेशियो? 0.5, राइट। 0.5 होना चाहिए। समझ रहे हैं? यस, नो? सिंपल मैथ्स है। यस एवरीवन? Yes, sir. ओके। सो तो फीमेल में 2x क्रोमोसोम्स रहते हैं, ड्रोसोफिला की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंड 2 ऑटोसोम्स रहते हैं। ठीक है। तो रेशियो इज ऑलवेज 2/2 विच इज ऑलवेज 1। ठीक है। नॉर्मल फीमेल बोल रहा हूँ, नॉट मेटा फीमेल एंड जो आगे हम लोग देखेंगे इंटरसेक्स, तो उस उधर नहीं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। ओके। नेक्स्ट इज मेल। मेल में क्या रहता है कि खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम रहता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इधर कितने एक्स क्रोमोसोम्स है, ना कि वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है। ओके। एंड इट इज डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स। ठीक है। ओके। ऑटोसोम्स तो दो ऑटोसोम्स रहते हैं, तो इस इधर रेशियो आ जाता है 0.5। ओके। तो आप बोल रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग 1/2 2/2? ठीक है। अभी इधर एक न्यूमरेटर है एंड इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये सिंपल मैथ्स है। ठीक है। क्योंकि आगे जो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूमरेटर जीन्स बोलते हैं उसको, एक डिनोमिनेटर जीन्स आता है। ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड। यस, इतना समझा? यस नो बता दो मुझे फटाफट। Yes, sir. यस एवरीवन? अर्पणा, अनुजा, श्रुति, अनुष्का, Yes, sir. श्रुति, मराठे, नारायण, Yes, sir. प्रीतम। ठीक है। हम्म। ओके। नेक्स्ट है तो व्हाई वी आर रीडिंग दिस। सो इधर आते हैं हम लोग। ठीक है। इट डिटरमाइंस जेंडर ऑफ ड्रोसोफिला। ओके। सो इस इस इसका जो स्टडी है मतलब ये जो रेशियो आया, इट इज आफ्टर मेनी मेनी रिसर्च वर्क डन।
बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ है तब जाके ये रेशियो है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हवा में पहले रेशियो बना। ओके, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क था, बहुत रिसर्चर्स का वर्क था, जिससे ये रेशियो फाइंड आउट हुआ या जनरेट किया। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, कैसे रेशियो कैसे फाइंड आउट किया। ऑब्वियसली जो भी, अगर देर आर सम काइंड ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, तो उसको वो जीन्स को म्यूटेट कर दो, राइट, है ना, म्यूटेट कर दो। उससे आपको पता चल जाएगा कि जेंडर डेवलप होता है कि नहीं, जैसे मेल डेवलप होता है कि नहीं, फीमेल डेवलप होता है नहीं। एंड दिस रेशियो, ये जो रेशियो है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। आप बोलोगे कि रेशियो की वजह से, कि मैथ्स की वजह से कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, इट इज रेड थ्रू डेवलपमेंट। मतलब क्या है, ये रेशियो ही डिसाइड करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, और ये डेवलपमेंट में ही काउंट होता है, मतलब वर्कआउट होता है। इसका कैसे होता है देखते हैं। और इसका क्या है, रेशियो क्या है, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इनिशियल स्विच। मतलब जैसे आप स्विच, फैन अगर चाहिए तो स्विच ऑफ करोगे, अगर फैन चाहिए तो स्विच ऑन करोगे। वैसे ही अगर जाइगोट को मेल में कन्वर्ट करना है तो कोई और स्विच ऑन होगा, और फीमेल में कन्वर्ट करना है तो दूसरे स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर टू स्विचेस, ठीक। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्विच इनिशियल स्विच करना है, मतलब इट द रेशियो विल डिसाइड विच विच जेंडर ऑफ ड्रोसोफिला विल बी फॉर्म, ठीक है। तो उसको स्विच बोलेंगे, ठीक है। तो फीमेल रहेगा, इसमें ऑब्वियसली रेशियो 1 है, ठीक है। और अगर इनिशियल स्विच इनटू मेल, अगर जो रेशियो 0.5, ठीक है। तो अगर 0.5 रहेगा तो द ऑर्गेनिज्म, और सॉरी, ड्रोसोफिला वुड बी मेल, ठीक है। ड्रोसोफिला वुड बी मेल, एंड if the ratio is 1, then the drosophila would be female, ठीक है। इजी है, यस एवरीवन। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है, तो इसमें अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन जी, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि रेशियो 1 है या 0.1 है, तो 0.5 है, सॉरी। तो 1 किसके लिए, फीमेल्स के लिए, ठीक है, रेशियो। एंड 0.5 किसके लिए, मेल्स के लिए, ठीक है। इजी एकदम। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कितना परसेंटेज ऑफ मेल है, सॉरी, रेशियो क्या है, 0.5 है, 1 है, उससे सेक्स डिटर्मिनेशन जीन एक्टिवेट होता है, ठीक है। और चॉइस रहता है कि फीमेल बनाना है कि मेल बनाना है। इट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन रेशियो, रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, ठीक है। और ये डेवलपमेंट पाथवे को इनिशिएट करता है, बहुत ज़बरदस्त। और डेवलपमेंट पाथवे जो रेगुलेट करने वाला जो मास्टर जीन है, मास्टर जीन है, उसको सेक्स लीथल जीन बोला, सेक्स लीथल जीन, ठीक है। ओके, जेंडर लीथल हो सकता है, मतलब अगर मेल रहेगा तो फीमेल नहीं होगा, ठीक है। और अगर फीमेल होगा ड्रोसोफिला तो मेल नहीं होगा, ये ध्यान से सुनो। अगर इफ ड्रोसोफिला इज मेल, तो जो फीमेल के जितने भी जीन्स है वो सबको कट डाउन करना पड़ेगा, उसको शट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो इधर देख लेते हैं। अगर मेल के जीन्स है तो फीमेल के जितने भी जीन्स है उसको शट ऑफ करना पड़ेगा, और मेल के जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली, अगर फीमेल, अगर रेशियो इज 1, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं छोटा, इफ द रेशियो इज 1, फीमेल के सारे जीन्स एक्टिव रहेंगे, मेल के सारे जीन्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर रेशियो इज 0.5, ठीक है, मेल के सारे जीन्स एक्टिव रहेंगे, फीमेल के सारे जीन्स को इनएक्टिवेट किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेक्स लीथल जीन। मतलब क्या, एक ही सेक्स सेलेक्ट हो। यस, समझा ये? नहीं, ऊपर से गया, रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। यस, समझा? यस, नो, बता दो मुझे। Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. इजी है।
ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। ओके, सो अभी ये कैसे डिटरमाइन किया, लॉस ऑफ फंक्शन किया, ठीक है, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन के अभी जो सेक्स जो ये एक्स एस एक्स एल है, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, मतलब क्या किया, म्यूटेशंस किए, ठीक है, म्यूटेशंस किए। ओके, तो म्यूटेशन करने की वजह से जो एक्स सॉरी एस एक्स एल है, जो जीन का नाम है, हमेशा याद रखो ये जीन का नाम है, वुड बी स्मॉल लेटर, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल ए एस एक्स एल जी, ठीक है, सेक्स लीथल जी। ओके, तो अगर ये फीमेल में इसको डाउन रेगुलेट करते, ये लॉस ऑफ फंक्शन करते, इसको बंद कर देते, ठीक है, ओके, सो इसमें फीमेल नहीं जनरेट हो, ध्यान से सुनो, हम्म? इधर फीमेल जनरेट नहीं होगा, ठीक है, एंड इट हैज नो इफेक्ट इन जनरेशन ऑफ मेल, ये याद रखो। देखो, वापस मैं बोलता हूँ, अगर एस एक्सएल जीन को म्यूटेट किया जाएगा, ये और म्यूटेशन से उसको डाउन रेगुलेट किया जाएगा, डाउन रेगुलेट या मतलब डिक्रीज एक्सप्रेशन, ओके, तो डिक्रीज एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या होगा आपका, ये फीमेल कैरेक्टर्स जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, ओके, एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन मेल डेवलपमेंट, ओके, इट हैज नो इफेक्ट ऑन मेल डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखो। और अगर एस एक्सएल जीन म्यूटेट हो गया तो फीमेल फॉर्मेशन पे ज़्यादा असर होगा, और मेल फॉर्मेशन में कोई भी असर नहीं, अगर वो डाउन रेगुलेट होता, मतलब डिक्रीज एक्सप्रेशन या जीरो एक्सप्रेशन भी रहेगा, ठीक है, तो फीमेल फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, ओके, अल्टरनेटिवली और भी है, तो इसमें क्या बोला है, इससे क्या पता चल रहा है, जो सेक्स लीथल जीन है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा इन फीमेल, ओके, अभी जो मेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ, जो सेक्स लीथल जीन है उसको मेल डेवलपमेंट से कोई ये नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव ये क्या बोलते हैं, उसको उस पर कोई मतलब उसके एक्सप्रेशन नहीं होने से मेल डेवलपमेंट में कोई असर नहीं होता, ठीक है, सेक्स लीथल जीन है, उसका अगर एक्सप्रेस नहीं करता तो और या वर्क नहीं करता तो मेल डेवलपमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ अगर उल्टा हुआ तो, क्या उल्टा हुआ, गेन ऑफ फंक्शन, मतलब अब नेक्स्ट चीज है, अगर एस एक्सएल जीन है वो डिक्रीज एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने, अभी इंक्रीज एक्सप्रेशन देखते हैं, इंक्रीज एक्सप्रेशन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके, इधर हम लोगों ने देखा जीरो या डिक्रीज एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट हो गया तो फीमेल कैरेक्टर्स नहीं जनरेट, अभी इंक्रीज एक्सप्रेशन है तो फीमेल कैरेक्टर्स जनरेट होंगे, ठीक है, फीमेल के सारे जीन्स एक्सप्रेस होंगे, फीमेल फॉर्मेशन। अब ये क्या कर रहे हैं, इट इज इफेक्टिंग मेल डेवलपमेंट, तो मेल के सारे जीन्स है वो इनएक्टिव होते हैं, समझ रहे, ठीक है, समझ रहे, तो गेन ऑफ फंक्शन में इट इज लीथल फॉर मेल एम्ब्रियो, ठीक है, मेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वो काफी ज्यादा लीथल है, ठीक है, दिस मीन एस एक्सएल जीन नीड्स टू बी इनएक्टिव इन मेल्स, तो मेल्स में वो इनएक्टिव रहना चाहिए, ओके, समझा ये ना, समझा ऊपर से क्या, यस नो बता दो मुझे फटाफट, Yes, sir. यस, ठीक है, तो एस एक्सएल जीन इज रिक्वायर्ड इन फीमेल्स एंड एस एक्सएल जीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेल्स,
ठीक है, ये म्यूटेशन की स्टडी से पता चला। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब होता क्या, इसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। ओके, एसएक्सएल जीन की जो प्री एमआरएनए रहता है उसमें एसएक्स एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, मतलब अल्टरनेटिवली भी स्प्लाइस किया जाता है इंट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, कैसे स्प्लाइसिंग होता है प्री एमआरएनए का, एसएक्सएल जीन के प्री एमआरएनए को, मतलब प्री एमआरएनए अभी हम लोग ने यूकैरियोट्स में पढ़ा था ना कि प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनता है, उसमें 5 प्राइम कैप, 3 प्राइम पॉली ए टेल एंड इंट्रॉन रिमूवल। ये होता है, तो प्री एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर आरएनए। ओके, प्री एमआरएनए इज कन्वर्टेड टू मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, ठीक है। और ये कैसे डिटेक्ट होता है, एक्स रे रेशियो डिटेक्टेड कैसे डिटेक्ट होता है। ओके, अभी इधर ध्यान से अभी तो हम लोगों ने एकदम सुपरफिशियली पढ़ा। ओके, अब आते हैं हम लोग इधर मेन मेन। ओके, अभी सिस्टरलेस न्यूमरेटर जी। ओके, तो इधर हम लोगों ने बात किया था ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में, राइट। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में, तो न्यूमरेटर में, ओके, न्यूमरेटर में आपके सिस्टरलेस, सिस्टरलेस न्यूमरेटर जीन्स है। ओके, एंड डिनोमिनेटर में डेड पेन है। ओके, तो ये याद रख सकते हो डी डी। ओके, और एस एन, ठीक है, एस एन या एन एस जो भी याद कर, एन एस एस याद कर लो या डी डी याद कर लो, दोनों दोनों में से अगर एक भी याद आया तो अच्छा है। ओके, नाउ एन एस सिस्टरलेस, ठीक है, न्यूमरेटर में सिस्टरलेस न्यूमरेटर जीन है एंड डिनोमिनेटर में डेड पेन जीन है। ठीक है, डी डी, ये याद रख सकते, इजी। नेक्स्ट है, तो आप बोलोगे क्या है सर, क्या बोल रहे, तो बेसिकली जो 3 टाइप के जीन्स रहते हैं, जो कि सिस ए, सिस बी, सिस सी। ठीक है, ओके, ये एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, ये 3 जीन्स एक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, और दूसरा है ऑटोसोम में डेड पैन करके जीन का नाम है डेड पैन। ठीक है, ये डिनोमिनेटर जीन है। अभी हम लोगों ने देखा था, राइट, इधर एक मिनट, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो ये क्या कर रहा है हमारा, तो सिस्टरलेस जीन है वो हमारा न्यूमरेटर डिसाइड कर रहा है, और डेड पैन जीन है वो हमारा डिनोमिनेटर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और दोनों का रेशियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर 1 होता है तो फीमेल जनरेशन होगा, और अगर 0.5 रहता है तो मेल जनरेशन होगा। ठीक है, किसी को अभी तक कुछ डाउट आ रहा है, यस नो? ठीक है, अभी किधर है भाई, डायग्राम पे जाते हैं, तो फीमेल्स में क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिस्टरलेस जीन है, ठीक है, एस एस सिस्टरलेस जीन्स ए, सिस्टरलेस जीन जी, एस एस ए, सिस बी, सिस सी, राइट। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं, और डेड पेन भी प्रोटीन बनाता। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो 2 एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो ज़्यादा डबल अमाउंट ऑफ सिस बनेगा, राइट। और आपका 2 ऑटोसोम है तो उतना ही आपका, उतना ही जैसे ये 100 प्रोटीन्स है, ये भी 100 बने। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑटोसोम्स है, राइट। ओके, तो ये आपका रेशियो 1 हो जाएगा। अब कैसे रेशियो डिसाइड हो रहा है, इधर देखो, आपका जो इधर एक्स बाई ए का रेशियो रहेगा। ओके, एंड इसमें ये देखो, ये
और ये और ये और ये मेन चीज़ है। ये तो दोनों सेम है, ये अलग है। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, जो दो अलग कलर है, एक तो आपका न्यूमरेटर सब यूनिट है जो सिस्टरलेस प्रोडक्ट है, और जो ग्रीन वाला है वो डिनोमिनेटर सब यूनिट है, मतलब डेड पेन प्रोडक्ट है। ठीक। तो सिस्टरलेस प्रोडक्ट है मतलब बेसिकली प्रोटीन है, सिस्टरलेस जीन से एक्सप्रेस हुआ है, और डेड पेन प्रोडक्ट मतलब डेड पेन जीन से प्रोटीन जनरेट हुआ। ठीक है। तो जब भी इसका रेशियो ज़्यादा रहेगा, इसका रेशियो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल्स। ठीक है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल्स। ठीक है, जितना भी ये देखो ये इसको है तो अटैच किया हुआ है ऐसा। ठीक है। अभी ये दो अलग सब यूनिट से बना है, ये अलग से ये अलग से, तो इसको बोलेंगे हेट्रो। और ये क्योंकि जैसे ये है और ये ग्रीन वाला आ गया, तो ये होमो। ओके। अभी होमो हेट्रो आगे देख लेते हैं, होपफुली समझ में आए। होमो मतलब दोनों भी सेम प्रोटीन प्रोडक्ट है, इधर भी इधर भी। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, बहुत भागना है आगे। ओके। ठीक है, तो ये दोनों जीन्स क्या बोलते हैं आपके प्रोटीन प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और उससे पता चलेगा कि वो होमोडाइमर बनेगा या हेट्रोडाइमर बनेगा। हेट्रोडाइमर में तुम्हारे डेड पेन जीन्स और सिस्टरलेस जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, तो दो अलग अलग रहेगा, राइट। एंड होमोडाइमर में ऐसा रहेगा, होमोडाइमर में ऐसा रहेगा। ठीक है, ये होमोडाइमर। ओके। ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी फीमेल में क्या होता है, एक्सेस न्यूमरेटर एंड वर्सेस डिनोमिनेटर सब यूनिट्स रहते हैं। फीमेल में क्या रहता है कि आपका दोनों भी सेम कॉन्सेंट्रेशन में, राइट, सेम कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, सेम कॉन्सेंट्रेशन में ही नहीं। आपका जो एक्स का जो प्रोडक्ट है इट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, एक्स का जो प्रोडक्ट है इट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इधर मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं। ओके। सो 1x इधर आ जाता है। सो 1x इज हैज एबल टू प्रोड्यूस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 100 ये सब यूनिट्स, और तुम्हारे दो ऑटोजोम्स मिलके 100 सब यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, two autosome will make this units and one x female will produce this x, one x will produce this much. So ये ratio, sorry, this ratio will be one, I think. Just sorry, एक एक्स 50 बनाता है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, अगर एक ही एक्स रहेगा, जैसे मेल में एक ही एक्स रहता तो इट विल फॉर्म 0.5, और फीमेल्स में क्या रहता है, दो एक्स रहते हैं। आई थिंक आई वॉज करेक्ट। तो ये 100 हो जाएगा, तो ये जो रेशियो रहेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इधर एक्सेस ऑफ एक्स जनरेट हो रहा है, एक्स जो एक्सेस सिस्टरलेस, एक्सेस डबल द अमाउंट ऑफ सिस्टरलेस प्रोटीन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो आपका इधर क्या होगा, टू कॉपीज ऑफ ईच न्यूमरेटर सो दैट मेनी न्यूमरेटर न्यूमरेटर होमोडाइमर्स फॉर्म होता है, तो फीमेल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ होमोडाइमर्स फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, फीमेल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ होमोडाइमर्स फॉर्म होता है, वेरेस अगर मेल में देखोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन कंपैरेटिव टू होमोडाइमर्स आपके हेट्रोडाइमर्स ज़्यादा फॉर्म हुआ है,
और फीमेल्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ही फॉर्म हो, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में फीमेल्स में कम अमाउंट ऑफ हेट्रोडाइमर फॉर्म है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ होमोडाइमर फॉर्म है, ठीक है। होमोडाइमर फॉर्म, ओके। एंड मेल में कम अमाउंट ऑफ होमोडाइमर फॉर्म होते हैं, इधर हेट्रोडाइमर्स ज़्यादा है, ठीक है। हेट्रोडाइमर्स इज मोर देन होमोडाइमर्स एंड इधर होमोडाइमर्स आर मोर देन हेट्रोडाइमर्स फीमेल्स में, ये याद रखो। समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे फटाफट। Yes, sir. ओके, ऊपर से जा रहा है क्या किसी को? समझ रहे ना? यस, गुड गुड। ओके, सो अब होमोडाइमर ज़्यादा बना है, हेट्रोडाइमर ज़्यादा बना है, तो ये क्या करेगा? तो बेसिकली ये इट इज दे आर नथिंग बट होमोडाइमर्स हो गया, हेट्रोडाइमर, दे आर नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और वो एक्टिवेट करते एसेक्सिल जीन, ठीक है। ओके, अगर होमोडाइमर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसेक्सिल जीन को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब क्या होगा? फीमेल फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोगों ने देखा था एस एक्सएल जीन जब ज़्यादा रहेगा तो फीमेल फॉर्मेशन देखेगा, ओके। सेम चीज़ आपका अगर मेल में आपको हेट्रोडाइमर ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। मेल्स में आपको हेट्रोडाइमर ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हेट्रोडाइमर जब भी रहेगा तो मेल फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा, नॉट कि फीमेल फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो क्योंकि होमोडाइमर्स कम है तो एस एक्सएल जीन एक्सप्रेस नहीं होएगा, ठीक है, एक्टिवेट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या कंक्लूजन क्या है? होमोडाइमर्स फॉर्म हुआ तो फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हेट्रोडाइमर्स फॉर्म हुआ तो मेल के सारे कैरेक्टर्स ऑन हो जाएंगे। बेसिकली इधर एस एक्सएल जीन वुड बी एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि होमोडाइमर्स फॉर्म हो रहा है, और इधर एस एक्सएल जीन वुड बी इनएक्टिव, ठीक। समझ है? इजी है, ओके। तो अभी ये क्या होता है, ये एस एक्सएल जीन तक लिमिटेड नहीं है, अगर आप आगे देखते हैं तो इधर पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये देखो एस एक्सएल जीन है तो ये ट्रांसक्राइब रेगुलेटेड स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएन, ठीक है। और इधर नॉर्मल स्प्लाइसिंग होगा, इधर स्पेशल स्प्लाइसिंग होता है फीमेल्स में, स्पेशल स्प्लाइसिंग होगा, ठीक है। और इधर नॉर्मल स्प्लाइसिंग होगा जैसे होता है, ओके। सारे के सारे इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी अगर ये स्पेशल स्प्लाइसिंग होता है, अब स्पेशल स्प्लाइसिंग क्या है? देखते हैं। तो ये है सेक्स लीथल जीन, ओके, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है। अच्छा, सेक्स लीथल जीन में अभी देखो, आ, हम लोग इसको, ये ऑरेंज कलर है वो इंट्रॉन है और ग्रीन कलर के एक्सॉन है। तो सारे आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होता है, सारे एक्सॉन्स एक साथ आने चाहिए, राइट? है कि नहीं? है ना? सारे एक्सॉन्स आने चाहिए। बट अगर तुम लोग देखोगे जो प्री एमआरएनए है एंड मैच्योर एमआरएनए है, ठीक है, तो ये 2 3 एक्सॉन्स दिख रहे हैं क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट में? इधर दिख रहे हैं आपको फाइनल प्रोडक्ट में 2 3 जीन्स? नहीं दिख रहे। इधर दिख रहा है आपको 4 5 6 7 8, बट 2 और 3 किधर है? तो ये क्या, स्प्लाइसिंग हो रहा है, ठीक है, स्पेशल स्प्लाइसिंग हो रहा है, ओके। एक मिनट है।
और ये जीन एक्टिव रहता है इसमें मेल एंड फीमेल में। और आगे भी जाके जैसे मेल्स एंड फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, तो होमोडाइमर हेट्रोडाइमर फॉर्मेशन समझ गया। ओके, नेक्स्ट है आपका तो जो रेशियो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, एंड न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर जो जो डाइमर्स बन रहे हैं, होमोडाइमर्स हो गया ये, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, एंड एक हो गया हेट्रोडाइमर्स। ठीक है, अभी हम लोग बोल रहे हैं होमोडाइमर्स फीमेल्स में ज़्यादा, तो हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल में न्यूमरेटर न्यूमरेटर डाइमर या होमोडाइमर ज़्यादा है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, एंड ये सेक्स लीथल जीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रोमोटर प्रोमोटर अर्ली से एक्सप्रेस करवाता है उसको। ठीक है, उससे क्या होता है, दो प्रमोटर है, उसमें से प्रमोटर अर्ली से एक्सप्रेस करवाता है, तो इससे फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं। और एक और है पी एल है, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी प्री एमआरएनए जनरेट होता है उसमें एक्सॉन 2 3 जब प्री एमआरएनए से पोस्ट एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए जनरेट होता है, तो उसमें जो एक्सॉन 2 and 3 रहते हैं उसको स्किप किया जाता है। ठीक है, और मैच्योर एमआरएनए में खाली ई आई 4 5 6 7 8 रहता है। ठीक है, ये फीमेल्स में रहता है। एक्सॉन 2 सॉरी इधर है, एक्सॉन 2 and 3 को स्किप कर दिया इधर, जैसे मैंने बताया एक्सॉन 2 and 3 को स्किप कर दिया, खाली आपका आएगा E1। ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो बीच में ये इतना ट्रायंगल बनाया है, इट मीन्स कि इसको स्किप कर दिया गया ये पार्ट। ठीक है, अगर तुम देखोगे ये इतना बड़ा ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इंक्लूडिंग इंट्रो, ये सब रिमूव हो चुका है। ठीक है, ओके, तो अभी अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये क्या बनाएगा, सेक्स लीथल अर्ली प्रोटीन जनरेट करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स में ये ज़रूरी, हाँ फीमेल ड्रोसोफिला। ओके, नेक्स्ट है आपका मेल, जो ड्रोसोफिला है उसमें क्या होगा, मेल ड्रोसोफिला में एस एक्स सेल जीन एक्सप्रेस तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो वो प्रमोटर अर्ली जीन से नहीं एक्सप्रेस होने वाला, बट वो प्रमोटर लेट पी एल से जनरेट। ठीक है, पी एल जो प्रमोटर एल, ठीक है प्रमोटर एल है, दूसरा है ना, उससे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, बट ये क्योंकि इसमें सफिशिएंट न्यूमरेटर न्यूमरेटर होमोडाइमर फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पीई यूटिलाइज नहीं करने वाला। ठीक है, ओके, तो इधर आपको जो मेल्स में एक्स एक्सएल प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एस एक्सएल प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये इट इज डिपेंडेंट ऑन होमोडाइमर या हेट्रोडाइमर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अभी क्या है, एक तो अभी ये डिसाइड हो गया कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट है लेटर इन एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है, आफ्टर गैस्ट्रुलेशन मतलब 2 to 4 आई थिंक 2 to 6 डिविजन्स के बाद। ठीक है, तो जो आगे एम्ब्रियो कैसे फॉर्मेशन होगा उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो एसेक्स सेल इज ट्रांसक्राइब कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम लेट प्रमोटर इन ऑल सेल्स। अभी एक सॉरी, प्रमोटर अर्ली से डिसाइड हो रहा है कि वो फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेस हुआ तो फीमेल, एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है प्रमोटर लेट, जो लेट है एलपीएल है, उस वो अभी आपका वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, उधर से कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है एसएक्सएल जीन का। ठीक है, और ये सारे जीन्स मतलब मेल में भी एक्सप्रेस होगा एंड फीमेल में भी एक्सप्रेस होगा, दोनों में एक्सप्रेस होगा। प्रमोटर अर्ली में फीमेल में एक्सप्रेस हो रहा था, मेल्स में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ओके, यस समझ रहे, नो यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक आई हैव टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।
क्योंकि 8 o'clock मुझे आई हैव टू गो। ओके, सो इतना याद रखो, जो प्रमोटर अर्ली है वो जेंडर डिसाइड कर लेता है, पर प्रमोटर लेट से दोनों भी कोई भी सेल हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों में एक्सप्रेस होता है। अब बोलोगे कि इसका मतलब क्या है लेट, तो अर्ली में जेंडर डिसाइड हो रहा है, लेट में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और इधर आता है आपका अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग वापस आता है। ठीक है, अभी अगर आप इसमें देखोगे पी एल, ठीक है, इधर दे रखा है आपका फीमेल्स में ओके 2 3, फीमेल्स में 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है। ठीक है, फीमेल्स में देखो, इधर इधर देखो, 2 4, ये इंपॉर्टेंट है, 5 6 7 8। ठीक है, और मेल्स में 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रहा है, मतलब नॉर्मल इंट्रॉन से रिमूव हो रहा है, बट ये स्पेशल स्प्लाइसिंग हो रहा है। क्यों? इसमें जो एक्सॉन 3 है उसको भी रिमूव किया जा रहा है, एक्सॉन 3 को रिमूव किया जा रहा है फीमेल्स में। अब एक्सॉन 3 है, एक्सॉन 3 में स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसमें एक्सॉन में स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, और तुमको पता है अगर स्टॉप कोडॉन आ गया तो इधर ही इतना एमआरएनए से प्रोटीन जनरेट होगा, उसके बाद प्रोटीन जनरेट नहीं होना। ठीक है, उधर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप कोडॉन है जिसकी वजह से आपका ये जो जीन है एक्सप्रेस ही नहीं होता। ठीक है, इधर जीन एक्सप्रेस ही नहीं होता, और फीमेल्स में ये जीन एक्सप्रेस होता है क्योंकि उसने स्टॉप कोडॉन को ही, एक्सॉन को ही रिमूव कर दिया। तो इधर एस एक्सएल लेट प्रोटीन भी जनरेट होता है फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में एस एक्सएल लेट प्रोटीन भी जनरेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस नो बता दो मुझे, Yes, sir. एवरीवन। ठीक है, एक्चुअली 10 स्लाइड्स और है करीबन, तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। I have to go to university, so let's see. Okay, so just